रिपोर्टर की तरफ मोड़कर उसे शूट करने लगता है। फिर वो जाकर रिपोर्टर को पकड़ता है। अब मूवी की हीरोइन डेबरा इस बात को नरेट करते हुए कहती है कि ये घटना 3 साल पहले की है, पर अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। हर तरफ दंगा फसाद हो रहा है, लेकिन सारे न्यूज चैनल्स झूठे न्यूज बता रहे हैं। कोई भी ज़ॉम्बी के बारे में कोई न्यूज नहीं बता रहा, इसलिए हम इस वीडियो को प्राइवेटली अपलोड कर रहे हैं। इसे शूट किया है हमारे कैमरामैन जैसन ने, और हमारे इस वीडियो का नाम है डायरी ऑफ द डेड। इसमें आपको पता चलेगा कि मरे हुए लोग ज़ॉम्बी बनकर उठ खड़े हो रहे हैं। ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है। यहाँ से सीन कट होता है और एक लड़की को दिखाते हैं जो जंगल में भाग रही है और एक मम्मी उसका पीछा कर रहा होता है। वो फिसल कर गिरती है और मम्मी उसको पकड़ लेता है। तभी कैमरामैन जैसन कट कहता है और मम्मी कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें इतना तेज भागने को किसने कहा था? तुम मर के मम्मी बने हो तो कैरेक्टर में रहो यार, और धीरे से उसका पीछा करो और पकड़ो उसको। और हीरोइन जी थोड़ा धीरे भागो, थोड़ा धीरे भागो, तभी तो तुम्हारा पैर फिसलेगा, ड्रेस जरा फटेगी, फिर मम्मी तुमको पकड़ेगा, तुम चिल्लाओगी। ऐसी बनती है फिल्म यार। 10 मिनट में वो तुम्हें पकड़ लेगा तो फिल्म कैसे बनेगी यार? अब हीरोइन चिढ़ जाती है कि हर फिल्म में लड़की का ही ड्रेस क्यों फटता है भैया। मम्मी भी अपना कॉस्ट्यूम निकाल देता है। दरअसल ये लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और फाइनल ईयर के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनकी शूटिंग आज पहला दिन होता है। जैसन को हॉरर मूवी से बहुत प्यार है और वही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा होता है। वो मेकअप मैन को डांटता है कि मम्मी का मेकअप करना भी तुम्हें आता नहीं, तुम्हें सीखा क्या? उनके साथ उनका प्रोफेसर भी होता है। तभी रेडियो में अजीब न्यूज बताते हैं कि मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं। वे मूवी का फर्स्ट सीन के बारे में ही बता रहे होते हैं, पर इन्हें लगता है कि आजकल न्यूज भी मजाक बन गया है। हुआ होगा टेररिस्ट अटैक और ये लोग ज़ॉम्बी अटैक बता रहे हैं। इतने में मम्मी कैरेक्टर घर जाने को तैयार होता है और पूछता है कि क्या कोई मेरे साथ आना चाहता है? तभी टीम की एक लड़की उसके साथ चल देती है। दोनों कार में निकल जाते हैं। ये लोग कंफ्यूज हैं कि न्यूज वाली बात सच होगी या फिर झूठ। अगर न्यूज चैनल्स आपको ऐसी न्यूज बताएं तो क्या आप बिलीव करेंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ये लोग एक साथ कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में जाते हैं जहाँ मूवी की हीरोइन डेबरा रहती है, लेकिन हॉस्टल एकदम खाली होता है और चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती है। जैसन कैमरा ऑन करके अंदर जाता है, तभी एक कमरे से एक तगड़ा आदमी निकलता है और पूछता है कि गर्ल्स हॉस्टल में तुम क्या कर रहे हो और कैमरामैन क्यों लाए? जैसन कहता है कि मैं चोरी करने आया हूँ। फिर वो आदमी सिक्योरिटी को आवाज देता हुआ बाहर भागता है। जैसन डेबरा के कमरे में जाता है तो वो बहुत डरी भी होती है, लेकिन जैसन मजे में अपना वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रखता है। किसी को क्लियर आइडिया नहीं है कि आखिर सच क्या है। सभी कैरवन में वापस घर जा रहे होते हैं। जैसन अब भी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो पूछती है तुम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? क्या पता यहाँ पर कोई यादगार घटना बन जाए, फिर हम इसे कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे। ये कहकर वो सबके सेल्फ इंट्रोडक्शन मांगता है। ड्राइवर घबराकर कहती है कि मेरा नाम मैरी है और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। बाकी लोग भी अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द घर जाना है। जैसन का इस तरह शूटिंग करना किसी को अच्छा नहीं लगता। तभी इनकी टीम में चश्मे वाला लड़का जो इनकी फिल्म का टेक्नीशियन भी है, वो टीवी ऑन करता है। न्यूज में बताते हैं कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, बल्कि ये एक वायरस इन्फेक्शन है। और तभी ये गाड़ी हाई स्पीड में उन्हें क्रॉस करती है। वे देखते हैं कि वो कार चल रही है। ये लोग गाड़ी रोक देते हैं तो उस कार से एक ज़ॉम्बी निकलकर इनकी गाड़ी के आगे आ जाता है। ड्राइवर घबराकर उसको टक्कर मारकर गाड़ी आगे बढ़ाती है। रास्ते में 3 और ज़ॉम्बीज आते हैं और वो उनके ऊपर गाड़ी चला देती है। थोड़ी दूर पर वो गाड़ी रोककर कहती है कि मैंने नॉर्मल लोगों पर गाड़ी तो नहीं चलाई कहीं। बाकी लोग भी यही सोचकर परेशान होते हैं। मैरी अकेली जाकर बैठ जाती है और कुछ देर में वो इतना गिल्टी फील करती है कि गन से खुद को शूट कर देती है। ये लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल एकदम खाली होता है। एक रिकॉर्डर पर उन्हें ज़ॉम्बी अटैक और गन शूटिंग की आवाज आती है। अब वे एक वार्ड में जाते हैं जहाँ किसी की परछाई दिखती है। ये लोग उसे डॉक्टर या नर्स समझकर मदद मांगते हैं, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी होता है और इनकी ओर बढ़ता है। एक लड़का तभी उसको शूट करता है। हेडशॉट ले यार, वरना वो नहीं मरेगा। ये सुनकर वो हेडशॉट मारता है और ज़ॉम्बी आउट। इतने में एक नर्स ज़ॉम्बी इनकी तरफ आती है। इसे तो मैं देख लूंगी, ये कहकर डेबरा उसके सर पर शॉक रख देती है, जिसकी वजह से नर्स ज़ॉम्बी मरती है। अब सभी हॉस्पिटल में डॉक्टर को तलाशने के लिए निकलते हैं, लेकिन जैसन कहता है कि मैं कैमरा को चार्ज करके आऊंगा, रुको। डेबरा तंग आ जाती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और तुम्हें कैमरे की पड़ी हुई है। उसे डांटकर डेबरा और दूसरे लोग चले जाते हैं। फिर जैसन कैमरा चार्ज करते हुए वहाँ मरे पड़े हुए ज़ॉम्बीज की वीडियो शूट करता है। तभी ऊपर से चिल्लाहट आती है, लेकिन जैसन कैमरा छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो वहीं से आवाज देता है कि ऊपर क्या हुआ। डेबरा आकर कहती है कि मुझे एक और कैमरा मिला है। वो कैमरे को दिखाकर कहती है कि बताओ तुम्हारा क्या नाम है। अब जैसन टेंशन में अपना नाम बताता है। देखा देखा, हमें भी ऐसी टेंशन हुई थी जब तुम हमारे आगे कैमरा रखकर नाम वगैरह पूछ रहे थे। पर जैसन अपनी धुन में मस्त पूछता है कि अरे ऊपर क्या हुआ। वो बताती है कि हमने एक ज़ॉम्बी को मार डाला और मैं ही चिल्ला रही थी, पर तुम्हें तो हर चीज को कैमरे में शूट करना है ना। लो, मैं ऐसे ही चिल्लाई थी, तुम कर लो रिकॉर्ड। अब उसकी चिल्लाहट सुनकर अंदर से एक ज़ॉम्बी उठ आता है, जिसको नर्स ज़ॉम्बी और वार्ड बॉय ज़ॉम्बी ने मिलकर काटा था। दूसरी ओर उनकी फ्रेंड भी मरकर एक ज़ॉम्बी बन गई है। ये लोग उसे शूट तो नहीं करना चाहते, पर इतने में प्रोफेसर गन लेकर उसे शूट कर देता है। उनके साथ ही मारी गई है, लेकिन जैसन उसे वीडियो में कवर कर रहा होता है। प्रोफेसर भी चिढ़कर पूछता है कि तुम हर
चीज को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? जैसन कहता है कि आपने मुझे कैमरा पकड़ना सिखाया था, अब मुझे आदत पड़ गई है। प्रोफेसर फिर चुप हो जाता है क्योंकि इससे बात करना ही बेकार है। वे उस लड़की की लाश को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक ज़ॉम्बी इनके एक साथी को काट देता है। तभी टेक्नीशियन एक रॉड को उसकी बॉडी में घुसा देता है, लेकिन ज़ॉम्बी मरने वाला थोड़ी ना है। टेक्नीशियन रॉड को उसके सर में घुसाता है तो बेचारे ज़ॉम्बी को मरना ही पड़ता है। लेकिन उस ज़ॉम्बी ने जिस लड़के को काटा था वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। वे उस मरी हुई लड़की की लाश को दफनाकर इन्फेक्टेड लड़के को भी मारने जाते हैं, पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि शायद ये ज़ॉम्बी में ना बदले, प्लीज थोड़ा वेट करो। लेकिन कुछ देर में वो ज़ॉम्बी बन जाता है और कोई रास्ता न पाकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे शूट कर ही देती है। फिर वे उस जगह से निकलते हैं। सिटी में हर तरफ तहलका मचा हुआ है, लोग एक दूसरे को शूट कर रहे होते हैं। कुछ लोग सुपरमार्केट में जाकर सामान लूट रहे हैं, इसलिए ये लोग सिटी से दूर गांव के रास्ते से ट्रेवल करते हैं, पर इनकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और वो स्लेट पर लिख कर दिखाता है कि मैं सुन नहीं सकता। वे उन्हें समझाते हैं कि गाड़ी खराब हो गई है। इतने में वहाँ 2-3 ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब एक गन से वे कितने ज़ॉम्बीज को मारेंगे, पर तभी अपने स्मार्ट दादाजी अंदर जाकर छोटे छोटे बॉम्ब्स लेके आते हैं। उन्हें फेंककर वे ज़ॉम्बीज को सीधे उड़ा देते हैं। वे दादाजी के गोडाउन में गाड़ी को ठीक कर रहे होते हैं कि कई सारे ज़ॉम्बीज उस जगह को घेर लेते हैं। तभी ये लोग दरवाजा लॉक करके बेसमेंट में पहुंचते हैं, लेकिन मेन डोर खुला होता है। दादाजी जल्दी जल्दी उसको बंद करते हैं, लेकिन उससे पहले ही एक ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। ये लोग उसे ढूंढकर शूट कर देते हैं। ऊपर एक लड़की गाड़ी ठीक कर रही होती है और एक ज़ॉम्बी उसे काटने आ जाता है, पर ऐन वक्त पर दादाजी उस ज़ॉम्बी को पकड़कर खींचते हैं और उसके सर पर शूट करके उसको खत्म करते हैं। आखिर में गाड़ी ठीक हो ही जाती है और वे उसे बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन बाहर तो ज़ॉम्बीज भूखे प्यासे उनका वेट कर रहे होते हैं। दरवाजा खुलते ही वे अंदर घुसते हैं। मेकअप मैन किसी तरह गाड़ी में चढ़ जाता है, लेकिन दादाजी एक ज़ॉम्बी के पास फंस जाते हैं। लेकिन वे ज़ॉम्बी के काटने से मरना नहीं चाहते और कुल्हाड़ी से खुद को मार डालते हैं। अब बिना खाना पानी और पेट्रोल के ये लोग कहीं भी नहीं जा सकते, इसलिए एक सुपरमार्केट से चीजें उठाने का ये प्लान बनाते हैं। तभी एक गैंग इन पर करती है अटैक और ये लोग सरेंडर हो जाते हैं। वे इन्हें एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ जरूरत की सारी चीजों का स्टॉक होता है। गैंग लीडर पूछता है कि तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वे कहते हैं कि हम सब अपने घर जा रहे हैं और हमें खाना पानी और पेट्रोल चाहिए, इसलिए हम उस सुपरमार्केट में गए थे। पर इस गैंग ने पेट्रोल बंक का पूरा पेट्रोल यहाँ स्टॉक करके रखा हुआ है। ये लोग उस जगह को देखते हैं। जैसन अपने कैमरे में सब कुछ शूट कर रहा होता है। टीवी पर ज़ॉम्बी वायरस इन्फेक्शन के नए नए वीडियोस दिखाए जा रहे होते हैं और जैसन उसे भी रिकॉर्ड करता है। इतना ही नहीं, उसने गाड़ी के अंदर भी एक सीक्रेट कैमरा रखा हुआ है जिससे उसने इस गैंग का अटैक भी रिकॉर्ड कर दिया है। अब वो पूरा फुटेज इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। 8 मिनट में 72,000 व्यूज मिल जाते हैं। डेबरा को गुस्सा आता है कि तुम बावले हो गए हो क्या? जब देखो कैमरा कैमरा बकर 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 इसमें लगे रहते हो, लेकिन तुम्हें तो बस कैमरे में शूट करना है। जैसन कहता है कि अरे मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगी और लोग इन्फेक्ट होने से बचेंगे। तुमसे बात करना तो बेकार है। ये कहकर डेबरा चली जाती है। तभी उसे उसके भाई का मैसेज आता है कि हम सब घर जा रहे हैं। डेबरा को तसल्ली होती है कि उसकी फैमिली सेफ है। वो जल्दी जल्दी अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है। जैसन भी मान जाता है और जल्दी जल्दी अपना वीडियो एडिट करने में लगा हुआ है। तभी मम्मी कैरेक्टर वीडियो कॉल में कहता है कि तुम सब मेरे घर आ जाओ, यहाँ सब कुछ है और एकदम सेफ है। गैंग के लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका एक साथी इन्फेक्ट होकर यहाँ पर आ गया है, लेकिन कहीं छुपा हुआ है। वे उसको ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ जैसे एडिटिंग खत्म करके निकलता है, लेकिन उसे बाहर का रास्ता नजर नहीं आता। वो एक दरवाजे से बाहर जाता है तो वहाँ पर एक आईना देखकर वो डर जाता है, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग जारी रखता है। उसके साथ ही कैरवन के पास तैयार खड़े होते हैं और जैसन का इंतजार करते हैं। मेकअप मैन उसको लेने जाता है और कहता है कि एक ज़ॉम्बी यहाँ पर घूम रहा है, जल्दी चलो। पर जैसन कहता है कि तुम्हारी बात कैमरे में ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुई, फिर से बोलो। वो गुस्से में अपनी बात दोहराकर बाहर आ जाता है। बाहर एक आदमी ने किसी को ज़ॉम्बी समझकर मार डाला था, लेकिन असली ज़ॉम्बी मेकअप मैन को पीछे से अटैक कर देता है। मेकअप मैन उससे दूर जाता है और एक केमिकल बोतल उसके सर पे दे मारता है। केमिकल से उसका सर चलकर पिघल जाता है और उसका दिमाग जमीन पे टपकने लगता है। इस तरह वो ज़ॉम्बी मर जाता है। यहाँ डेबरा गैंग लीडर से थोड़ा पेट्रोल मांगती है, लेकिन वो इनकार कर देता है। डेबरा जिद पकड़ लेती है कि इतना सारा पेट्रोल तुम्हारे किस काम का है? वैसे भी तुम हमें मार डालना चाहते हो, लेकिन हमें मारने से तो आसान यही होगा कि हमें थोड़ा पेट्रोल दे दो। गैंग लीडर इससे बात करके थक जाता है और अपने आदमियों को कहता है कि इसको जो चाहिए दे दो, वरना ये मुझे और लेक्चर देगी और मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उसके आदमी डेबरा की टीम को उनकी जरूरत की चीजें और कुछ वेपन्स भी दे देते हैं। एक लड़की वीडियो में कहती है कि टोक्यो में ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, लोग बहुत डरे हुए हैं। पर इतने में इंटरनेट कट हो जाता है। अब वे रियलाइज करते हैं कि दुनिया भर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। टेक्नीशियन टीवी ऑन करता है, लेकिन वो खराब हो गया है। इस
वक्त पूरी दुनिया कैमरे के भरोसे जी रही है। सभी लोग हर इवेंट को कैमरे में कैप्चर करके सबसे पहले अपलोड करने की रेस में लगे हुए हैं। न्यूज चैनल वाले सच में ज्यादा सेंसेशनल चीजों पर फोकस करते हैं, उसी में उनका पैसा वसूल होता है। पर जैसन सिर्फ सच को लोगों के सामने दिखाना चाहता है, इसलिए वो हर बात को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा होता है। अब ये लोग डेबरा के घर पहुंचते हैं। डेबरा की फैमिली शायद अभी तक नहीं लौटी है। डेबरा सबको अपने घर जाने के लिए कहती है, पर कोई उसको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। मेकअप मैन कहता है कि जब तक तुम्हारे भाई और पेरेंट्स नहीं आ जाते, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पर उसके पीछे पीछे सभी उठकर डेबरा के घर के अंदर आ जाते हैं। अब फायर अलार्म बजने लगता है और बहुत कोशिश के बाद भी वो ऑफ नहीं होता। इसका कनेक्शन गैरेज में है, इसलिए डेबरा उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए गैरेज में जाती है। पर उसके पेरेंट्स की कार वहीं होती है। डेबरा घबराकर उन्हें पुकारते हुए ऊपर जाती है। उसके दोस्त देखते हैं कि कार का ग्लास टूटा हुआ है और खून के दाग है। वे डेबरा को नीचे बुलाते हैं। वे गैस करती हैं कि उसके पापा ड्राइवर सीट में बैठे होंगे और उसकी माँ दूसरी तरफ, मतलब भाई को कुछ नहीं हुआ होगा। वो फिर ऊपर जाकर चेक करती है कि अचानक पीछे से उसका भाई जो ज़ॉम्बी बन गया है, वो उस पर झपट कर काटने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर तीर चलाकर उसे मार डालते हैं। डेबरा दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ उसकी माँ उसके पापा के हाथ को टेस्ट करके खा रही होती है। अब वो डेबरा की ओर बढ़ती है, पर प्रोफेसर उसे भी गोली से उड़ा देता है। अब यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये सोचकर सभी बाहर निकलते हैं। वे बड़े दुखी होते हैं कि एक ही दिन में उनकी लाइफ इधर से उधर हो गई। उन्हें अपने साथियों को मारना पड़ा, अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते हुए देखना पड़ा। तभी आर्मी के लोग आकर उनकी गाड़ी को चेक करते हैं। एक सोल्जर जैसन को कैमरा ऑफ करने को कहता है और वे गन दिखाकर इनका खाना पानी सब लूट लेते हैं। लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय आर्मी उन्हें लूट रही होती है। ये सोचकर सब बहुत परेशान होते हैं। दूसरी जगह पर कुछ पुलिस ऑफिसर एक घर के अंदर जाते हैं तो एक बुजुर्ग कपल बाहर आते हैं, पर उनका बेटा जो ज़ॉम्बी में चेंज हो गया है, वो एक ऑफिसर को काट लेता है। लेकिन ऑफिसर उसे शूट करने के बजाय कपल को शूट कर देता है कि तुम दोनों ने पहले क्यों नहीं बताया। इस कदर पागलपन फैल रहा होता है। अब ये लोग मम्मी कैरेक्टर के घर जाने का फैसला करते हैं, जो इन्हें वीडियो कॉल पर घर आने को कह रहा था। ये घर नहीं राजमहल लग रहा है और दरवाजा भी खुला हुआ है। वे अंदर जाते हैं, वहाँ का सिक्योरिटी कैमरा भी चल रहा है। एक लाइब्रेरी जैसी जगह पर वे बुक्स को देख रहे होते हैं कि अचानक एक सीक्रेट डोर खोलकर मम्मी कैरेक्टर उसकी कॉस्ट्यूम में आकर इन्हें शॉक देता है। वो बताता है कि सभी ज़ॉम्बीज बन गए थे, लेकिन इस सीक्रेट रूम में छुपकर मैं बच गया हूँ। तुम लोगों को जो चाहिए ले लो और आराम करो। सभी बहुत थके हुए होते हैं और आराम करने जाते हैं। टेक्नीशियन नहाने जाता है। जैसन मेकअप मैन को कैमरा देकर कहता है कि अब से तुम ही सारी चीजें रिकॉर्ड करोगे। मम्मी कैरेक्टर जरा पागल की तरह बिहेव करता है। डेबरा पूछती है कि तुम्हारे साथी कहाँ गए। वो कहता है कि सब ज़ॉम्बी बन गए, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। फिर वो डेबरा को स्विमिंग पूल में लेके जाता है, जहाँ उसके दोस्तों की लाशें तैर रही होती हैं। डेबरा ये डरावना दृश्य देख रही होती है कि मम्मी कैरेक्टर घर के अंदर आ जाता है। उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए वो अजीब बिहेव कर रहा था। घर के अंदर जाकर वो मर जाता है और कुछ देर में ज़ॉम्बी बन जाता है। यहाँ जैसन अपनी फ्रेंड की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है जो सामान उठा रही है। वो जैसन से मदद मांगती है, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं सामान उठाऊंगा तो रिकॉर्ड कैसे करूंगा। इतने में मम्मी कैरेक्टर लड़की के ऊपर झपट पड़ता है। लड़की उसे धक्का देकर घर के अंदर भागती है और मम्मी ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है। जैसन लड़की से कहता है कि ज़ॉम्बी धीरे चलते हैं, तुम तेज भागो। वो लड़की तेज भागती है और जैसन हंसकर उसकी भी वीडियो शूट करता है। इन लोगों ने फिल्म शूटिंग में जो कुछ किया था, यहाँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है। वो लड़की भागते हुए गिरती है और उसका ड्रेस फट जाता है। अब ज़ॉम्बी बहुत पास आ चुका है। लड़की चिल्लाती है कि मेरी कोई मदद करो प्लीज, लेकिन जैसन उसे चिल्लाने और रोने देता है और सब कुछ शूट करता है। फिर जाकर ज़ॉम्बी को अपनी तरफ बुलाता है, पर तब वो लड़की ज़ॉम्बी के सर पर मारकर वहाँ से भागती है और कैरवन में चढ़ जाती है। उसे जैसन पर बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ अब रहना ही नहीं चाहती। वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकलती है। मेकअप मैन उसको जाते हुए देख लेता है और डेबरा से कहता है कि यहाँ एक और कार है, हम उसमें बचकर जा सकते हैं। पर डेबरा अब सड़क पर भटकना नहीं चाहती, वो यही रहना चाहती है क्योंकि यहाँ खाना पानी और सारी चीजें हैं। तभी जैसन आकर बताता है कि मम्मी कैरेक्टर ज़ॉम्बी बन गया है। यहाँ टेक्नीशियन नहा धोकर हेयर ड्राई कर रहा होता है कि ड्रायर की आवाज को सुनकर वो मम्मी ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है और उसको काट देता है। डेबरा कहती है कि हमें वेपन्स वगैरह लेकर इस सीक्रेट रूम के अंदर चले जाना चाहिए और जैसन बाहर रहकर सभी को शूट करना चाहता है। वो कहता है कि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होती, अब ये हो रहा है तो मैं इसको भरपूर शूट करना चाहता हूँ। आने वाले जनरेशन के लिए ये मेरा मैसेज होगा। डेबरा उसको डांट कर कन्विंस कर लेती है, लेकिन तभी जैसन को ऊपर कोई आवाज आती है और वो ऊपर जाता है। वहाँ मम्मी ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। उसकी चीख को सुनकर सभी ऊपर देखते हैं। मम्मी ज़ॉम्बी उसको काट रहा होता है। वे देखते हैं कि मरते वक्त भी जैसन कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। डेबरा उसका कैमरा लेकर जैसन पर फोकस करती है और फिर उसके माथे पे शूट कर देती है। यहाँ सीन कट होता है और हमें जैसन की वीडियो दिखाते हैं। शुरुआत में वो बताता है कि इस वीडियो में आप जो देखने वाले हैं वो 100% सच है, रियल है। जो हुआ